अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ रेडमी के रेडमी के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, रेडमी A3 के बारे में। भाई रेडमी हल्के में नहीं आ रहा है। बेसिकली Xiaomi ने रिसेंटली नोट 13 सीरीज़ लॉन्च की थी और भी काफ़ी फ़ोन लॉन्च कर चुका है पिछले महीने में, काफ़ी टाइम पहले। लेकिन रेडमी नोट कमिंग स्लो, भाई हल्के में नहीं आ रहा। भाई एक और फ़ोन इस फरवरी के एंड में ये स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है, रेडमी A3, जो कि Xiaomi का फ़ोन होगा। अब ये देखते हैं कि Xiaomi क्या बग्स को जो हैक होते हैं इसके स्मार्टफोन स्टक हो जाते हैं स्मार्टफोन, क्या ये Xiaomi इस फ़ोन के अंदर वो बग रखता है या फिर मिटा देता है। कैसा ये स्मार्टफोन होने वाला है, क्या स्पेसिफिकेशन होगी, कब लॉन्च होगा और मेन बात कब प्राइस होगी, सब कुछ बताऊंगा यार आप लोगों को आज की इस वीडियो में। सिर्फ आप लोगों ने एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। कर दिया, हम बढ़ते हैं फिर वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कैसा ये स्मार्टफोन है। चलो देखो, तकरीबन मैं अपनी हर वीडियो में हर स्मार्टफोन की बैक डिज़ाइन की तारीफ़ करता हूँ, लेकिन मुझे इस बार कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। इसका डिज़ाइन एक बेकार डिज़ाइन रखा है यार इस बार Xiaomi ने रेडमी A3 के अंदर। इट्स डिपेंड ऑन यू, काफ़ी लोगों को डिज़ाइन पसंद भी आया, बट स्टिल मुझे एक हल्का सा भी डिज़ाइन पसंद नहीं आया। बैक के स्मार्टफोन के प्लास्टिक की फ्रेम भी प्लास्टिक का होने वाला है। फ्रंट पे जो बेजल एक्सपीरियंस है वो आपका बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। अगर आप पंच होल वाले बंदे हो तो भाई भूल जाओ स्मार्टफोन को। इस स्मार्टफोन के अंदर बीच में नॉच आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ वजह हैं जो जिसकी बिना पर मुझे ये स्मार्टफोन पसंद नहीं आया, ना ही बैक डिज़ाइन से, ना ही फ्रंट से। क्योंकि बेजल इतने मोटे मोटे देंगे ये लोग, पंच होल का ज़माना चल रहा है आजकल, ऊपर से यहाँ पर इन लोगों ने पंच होल की जगह नॉच दे दी है। डिपेंड ऑन यू कैसा लगता है। वैसे सही है, डिज़ाइन अच्छा है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है जितनी ज़्यादा मैंने बुराई कर दी। तो Xiaomi को बुरा लग जाएगा नो डाउट यार, काफ़ी कमाल का डिज़ाइन है, बट स्टिल मुझे काफ़ी पसंद नहीं आया। काफ़ी क्या, पसंद ही नहीं आया। एक बड़ा सा कैमरा बम देखने को मिलता है पीछे, जो कि एक मतलब सही मज़ा नहीं आ रहा है यार। रेडमी कुछ अलग करो यार। खैर डिज़ाइन को साइड पे रखते हैं। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले भी थोड़ा बहुत सही है, बस अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। 6.7 इंचेस का एक IPS LCD पैनल है, 720p की रेजोल्यूशन है, साथ ही 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्मार्टफोन की डिस्प्ले वेबसाइट की बात करूँ, कंटेंट वॉच करने एक्सपीरियंस आपका एक नॉर्मल होने वाला है। आप थर्ड क्लास भी नहीं मैं बोलूँगा, बट स्टिल 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, IPS पैनल है, तो थोड़े बहुत तो सही होगा। अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए इस फ़ोन को कंसिडर करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको प्रेफर कर सकते हो, इस फ़ोन को। अंडर 25,000 अगर ये लॉन्च होता है तो। बाकी प्राइस मैं आपको आगे बताता हूँ, मेन प्राइस एक्सपेक्ट क्या की जा रही है। इस स्मार्टफोन के दो मेमोरी वेरिएंट निकल कर सामने आया। कोई UFS की स्टोरेज नहीं है, eMMC वाली स्टोरेज है। 4GB 64GB 4GB 128GB। ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 Go एडिशन के साथ आएगा, साथ ही लेटेस्ट UI आपको देखने को मिलेगा। चलो शुक्र है डुअल सिम के साथ इन लोगों ने मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट दिया है, वरना तो मुझे लग रहा था इन लोग मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट भी नहीं देंगे, जिस तरीके से और स्मार्टफोन में कमी कर रहे थे। बाकी कोई नहीं। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ तो रेडमी की तरफ से ये अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन 80% ये स्मार्टफोन कंफर्म हो चुका है। मतलब 80% इसका प्रोसेसर, इसकी परफॉर्मेंस, इसका हार्डवेयर कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पर MediaTek की तरफ से होने वाला Helio G36 वाला प्रोसेसर लगाया जाएगा, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी बेकार चिपसेट है। हाँ, अगर प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा चिपसेट है। अगर इसकी प्राइस 25,000 के अंदर अंदर होती है, अगर ये 25,000 से एक्सीड कर दिया, मतलब क्रॉस कर गया 25,000 को, तो डेफिनेटली स्मार्टफोन टोटली ओवर प्राइस होगा। थोड़ा सा भी नहीं होगा, टोटली ओवर प्राइस होगा। बिकॉज इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन जो है वो 25,000 की नज़र देखा जाए तो ठीक है। अगर 25,000 1 रुपया भी हो जाए ना प्राइस, तो ये स्मार्टफोन कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता, मतलब मज़े का नहीं है इतना। बाकी देखो, जहाँ तक परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, PUBG वाली साइड की तरफ तो भूल ही जाओ, आपने सोचना भी नहीं है। नॉर्मल गेमिंग भी बड़ी मुश्किल से आप इस स्मार्टफोन के अंदर कर पाओगे। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बाइक वाला, कार वाला गेम, क्रिकेट विकेट तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो बाकी नॉर्मल यूज़ के लिए स्मार्टफोन बेस्ट है अंडर 25,000। बाकी प्राइस को चलकर मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। कैमराज वाली साइड की बात करूँ तो कैमराज समझ नहीं आ रहा यार मुझे, क्या बोलूँ। खैर बैक पर डुअल लेड कैमराज का सेटअप है। 13 मेगापिक्सल का मेन है, फ्रंट पे नॉच के साथ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अब दूसरा जो सेंसर है ना, ये पता नहीं है ऑक्सिलरी लेंस इन लोगों ने लगाया, इसका क्या काम है मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही यार। ये 0.08 मेगापिक्सल का, मतलब यार 0 मेगापिक्सल ही लगा दो यार, मतलब दो ही ना फिर यार। 0.08 मेगापिक्सल डालकर तुम बेइज्जती कर रहे हो फ़ोन की। तो लाइक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ सेंसर दे दिया करो ताकि बोलते हुए भी अच्छा लगे। बाकी कोई नहीं यार, रेडमी की मसली यार, आप रेडमी का मसला है, आपका मसला है।
हम कौन होते हैं यार बोलने वाले। खैर मजाक कर रहा हूँ। बाकी 0.08 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी लेंस वैसे यार किसी काम का नहीं होता ये लेंस, सिर्फ डुअल बनाने को, सिंगल कैमरे को डुअल में कन्वर्ट करने के लिए लगाया जाता है कि यार कहलाएगा कि स्मार्टफोन के 2 कैमरे हैं। बाकी 13 मेगापिक्सल का मेन है, कोई OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है अभी तक। पता कंफर्म नहीं है कि आप कितने FPS तक आप मैक्सिमम वीडियो को शूट कर पाओगे, ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी लेकर आएगा, 10 वाट की नॉर्मल नहीं बल्कि स्लो चार्जिंग लेकर आएगा, क्योंकि 15 वाट नॉर्मल चार्जिंग कहलाती है, वैसे 10 वाट भी कहला सकती है नॉर्मल। बाकी देखते हैं यार आने पर स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए अपनी, अगर ये स्मार्टफोन 20,000 का लॉन्च होता है ना तो ये बेस्ट फ़ोन है, लेकिन 25 से 30,000 के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस स्मार्टफोन की प्राइस। मुझे नहीं लगता ये स्मार्टफोन 25,000 के अंदर लॉन्च हो पाएगा, जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। हो तो रहे हैं स्मार्टफोन आजकल ज़्यादातर लॉन्च हो, तो मे बी स्मार्टफोन Xiaomi अगर अंडर 25,000 लॉन्च होता है तो आप इस स्मार्टफोन को एक नॉर्मल यूज़ के लिए कंसिडर कर सकते हो। बाकी अच्छा फ़ोन है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर ये 25,000 के अंदर लॉन्च होता है, अगर ये 25,000 क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन बेकार होगा। इसकी जगह मैं आपको एक और स्मार्टफोन रिकमेंड करूँगा, रियलमी का आई थिंक C51 है, जो कि 31-32,000 का मिल रहा है, उससे बेहतर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, परफॉर्मेंस में भी अच्छा है, ओवरऑल वो फ़ोन अच्छा है काफ़ी। डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया था, रियलमी C51 की बात कर रहा हूँ। बाकी Xiaomi के Redmi A3, अब इसका ये भी नहीं पता कि बग इसमें होंगे, स्टक तो नहीं करेगा कोई, क्योंकि अभी रिसेंटली Redmi Note 13 सीरीज लॉन्च हुई है, इसमें काफ़ी मसले आ रहे हैं UI के, तो उसमें देखते हैं UI का इशू आता है या फिर नहीं। बाकी देखेंगे आने पर किस तरीके से परफॉर्म करेगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। देख सकते हो आप इस फ़ोन की तरफ, अगर आपका एक नॉर्मल यूज़ है लॉन्च होने का इंतज़ार कर सकते हो, और अगर आपके पास 25 से 30,000 एक नॉर्मल यूज़ है तो फिर ले सकते हो आप इस फ़ोन की तरफ। ज़्यादा बुराई कर दी मैंने रेडमी की, बुरा ना लगता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।